बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले एक अफसोसनाक ख़बर शेयर करते हैं जिसमें 7 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है ये की तफ़सीलात ये भी शेयर करते हैं। और क्या नून लीग में से जो मुस्लिम लीग नवाज़ से मुस्लिम लीग शहबाज़ हो गई है, नून से शीन निकल आई है, ये क्या तफ़सीलात हैं। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ आपस में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इमरान खान का क्या मौक़िफ़ था, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने शेर अफ़ज़ल मुरव्वत के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। ये क्या तफ़सीलात हैं, ये भी शेयर करते हैं। और जो सहाफ़ी और व्लॉगर असद अली तूर साहब की भी रिहाई हो गई है आज, वो भी क्या तफ़सीलात हैं। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी जो अपील पर फ़ैसला आया था वो भी बताते हैं, दरख्वास्त जो उन्होंने दी थी। ये तमाम तर तफ़सीलात आज इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है। आप हमारे डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले जो अहम ख़बरें शेयर करते हैं उसमें जो एक अफसोसनाक ख़बर ये शेयर करते हैं कि शुमाली वज़ीरिस्तान में आज दहशतगर्दों ने पाक फ़ौज के जवानों पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 6 फ़ौजी जवान शहीद हो गए। यानी कि कुल टोटल 7 फ़ौजी जवान शहीद हुए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और अफसोसनाक ख़बर है। अल्लाह ताला जो लवाहिकीन हैं उनको सब्र अता करे और शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। नाज़रीन, जो इम्पोर्टेंट ख़बर ये है कि क्या नून लीग से शहबाज शरीफ के जो अपने पार्टी निकल आई है, ये क्या तफ़सीलात हैं। कल जो सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब हैं उन्होंने भी इंकशाफ किया है शहज़ाद इकबाल के साथ जो शो में। उनका कहना था कि जो जब भी मियां जवेद लतीफ़ साहब का भी कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू था कि उन्होंने कहा कि मेरा हल्का मैंने खुलवाना है, तो मुझे कहा गया कि अगर आपके हल्के की रीकाउंटिंग करवाते तो फिर NA 130 यानी कि जहाँ से डॉक्टर यास्मीन राशिद और नवाज़ शरीफ में मुकाबला था, उसका हल्के भी खोलते हैं। तो यूँ एक बज़ाहिर कुछ हम आपके साथ हक़ाइक़ शेयर करते हैं कि जिसमें जो नवाज़ शरीफ के करीबी थे कुछ रह गए हैं सीनियर लीडरशिप में से, और शहबाज शरीफ साहब के करीबी जो जीत गए हैं और वो जो हैं वो तफ़सीलात बताते हैं। क्या नवाज़ शरीफ की जो हैं उनसे शहबाज शरीफ की पार्टी निकल आई है। बज़ाहिर जो एक हालात हमें नज़र आ रहे हैं और इस वक्त जो चीज़ें हमें इस इलेक्शन में खुल के आई हैं, नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन वाले दिन के नताइज के बाद से मायूस हैं। उसकी वजह ये है कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों मायूस हैं, उसकी वजह ये भी बन रही है कि उनको जो तवक्को थी कि जो नताइज उनके हक़ में आएंगे या उनको सादा अक्सरियत मिलेगी जिसके बाद वो हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत बना के मुल्की मामलात को चलाएंगे, लेकिन वो उनको हासिल ना हो सका। और इस वजह से मानसहरा वाली सीट तो वैसे हार गए थे। सरदार मेरे ख्याल में गुस्तासब खान था को नाम उनका, तो उनसे वो वैसे ही हार गए थे। और यहाँ जो एक फैक्टर है जिसका अभी तक कल एक मरीम नवाज़ साहिबा ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है, कोर्ट रिपोर्टर हैं, कि जो यहाँ टोटल वोट हैं उससे ज़्यादा वोट कास्ट किए गए हैं। मीन्स के जो तकरीबन को 1.5 लाख से प्लस वोट पड़े हैं नवाज़ शरीफ साहब को जो इस हल्के में, और 1.5 लाख से प्लस ही जो है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद को पड़े हैं। ये कुल मिला के 3 लाख से ऊपर तकरीबन वोट बनते हैं और टोटल वोट जो इस हल्के का वो इतना है ही नहीं है। तो एक ये बड़ी चीज़ है, अहम इम्पॉर्टेंट है। और इस वजह से जब भी होगा ये डेट कहना एग्जैक्ट कि इलेक्शन जो कल या कुछ दिनों तक ओपन हो रहा है हल्का, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये हल्का ज़रूर ओपन होगा। नवाज़ शरीफ साहब वाला, ओन चौधरी वाला जिसमें सलमान अकरम राजा से मुकाबला था। तो ये 4 अहम हल्के जो हैं खुलने जा रहे हैं, जो जिसका इमरान खान ने भी मुतालबा किया था कि ये 4 हल्के खोल दें। एक नूर आलम खान वाला, जो दूसरा ये इसका ओन चौधरी वाला, तीसरा नवाज़ शरीफ वाला, और चौथा गालिबन मुझे याद नहीं आ रहा वो कौन सा। उन्होंने कहा था कि 4 उन्होंने कहा था ये हल्के खोल दें तो इसमें आपको पता लग जाएगा। तो ये अभी तक कहना, क्योंकि नवाज़ शरीफ के जितने करीबी थे राना सनाउल्लाह साहब, मियां जवेद लतीफ़ साहब, वो भी हार गए। ख्वाजा साद रफ़ीक थे वो भी हार गए, और जो राना सनाउल्लाह थे वो भी हार गए। तो नवाज़ शरीफ के जो तकरीबन क्लोज़ थे ना वो ऑलमोस्ट हार गए हैं, और शहबाज शरीफ साहब के जो क्लोज़ थे वो तकरीबन जीत गए हैं सारे। और उसमें जो है ख्वाजा आसफ़ साहब भी शामिल हैं। तो ये बज़ाहिर सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि वफाक में भाई की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की, और सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो सूबा है पंजाब, उसमें जो है मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत है। तो ये एक कहना कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत नहीं थी, ज़ाहिर सी बात है वो पार्टी के मेन लीडर हैं, वो इनको कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन एक हद तक मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बज़ाहिर जो अभी ख़बरें आ रही हैं कुछ चंद दिन पहले की, 2 दिन पहले की बात है, सॉरी 3 दिन की, कि नवाज़ शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी और उन्हें कहा जा रहा है कि आप लंदन चले जाएँ, आपकी सेहत भी नहीं है तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और सेहत पर तवज्जो दें, तो मुल्की मामला से थोड़ा दूर रहें। लेकिन ये बज़ाहिर मुश्किल ही नज़र आ रहा है कि ऐसा मुमकिन हो, लेकिन उनके साथ जो अभी तक रवैया, और वो इलेक्शन नताइज के बाद अभी तक नवाज़ शरीफ साहब इस चीज़ पर खुश नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर जो सारी सिचुएशन आपके सामने भी है, ग्राउंड रियलिटी के, उनको सादा अक्सरियत तो मिल ना सकी।
लेकिन वो इस वक्त कौमी असम्बली में दूसरी पार्टी हैं जो नशिस्तें जीत के आने वाली मखसूस नशिस्तें डाल के पहले नंबर पे है। तो ये मामला है कि बज़ाहिर जो नून लीग में से शीन जो शहबाज शरीफ वाली निकल आई है, ये मालिक साहब ने भी रात इंकशाफ किया है। और जो दूसरी बात सहाफ़ी सत्तूर साहब हैं, उनको भी आज रिहाई मिल गई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया, जो सत्तूर साहब ने दरख्वास्तें दी हुई थी उन पर कि दोनों FIA के नोटिस जो है गैर कानूनी है और नोटिफिकेशन मअतल कर दिया। हालांकि वो तो 18 दिन बेचारा जेल भी काट आया है, जिस्मानी रिमांड भी दे चुका था तकरीबन 10 दिन का, और जुडिशल भी रह गए थे। उसके बाद जो कल फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जज जस्टिस हुमायूं दिलावर साहब को जो है आज ऑर्डर किया था कि वो आज ही इस केस का फ़ैसला करेंगे। आज उन्होंने ज़मानत दे दी और ज़मानतें मिचल के जमा करवाने के बाद आज उनकी बाकायदा रिहाई हो चुकी है। और PTI के अंदर आपस में इख्तलाफात हैं, वो ये हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो फ़ैसला था इत्तेहाद का वो नहीं था। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी शेर अफजल साहब के मौक़िफ़ की जो है ना तायीद की है। उनका जो फ़ैसला हुआ था वो या शिरानी ग्रुप के साथ या MWM के साथ जो है PTI जो है वो इल्हाक़ करेगी। लेकिन कुछ लोग गए हैं अडयाला जेल मिल के हैं, उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है साथ शामिल हो रहे हैं। तो ये बज़ाहिर इस वजह से है। और शेर अफजल मरवत साहब ने भी कुछ दिन पहले इस चीज़ का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो प्लान था मुत्तहदा मजलिस अमल के साथ था, मुत्तहदा MWM मजलिस वहदत मुस्लिमीन के साथ इल्हाक़ का फ़ैसला था। लेकिन कुछ लोग जो थे वो इनके साथ नहीं मिले कि जी मसलक का मसला है, वो इस वजह से लोग हमारे ख़िलाफ़ होंगे। तो ये चीज़ें थी इस वजह से। KPK में जो है वो इधर इनके साथ था PTI पार्लियामेंटेरियन के साथ, यानी कि जो इसकी थी जो परवेज़ खटक साहब वाली उनके साथ, लेकिन उनके साथ नहीं हो सकता था क्योंकि KPK की आवाम जो बकौल उनकी क़यादत की गई इनके ख़िलाफ़ थी। तो इस वजह से ये सारे मामलात बन रहे थे। तो अब आज इमरान खान ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्लान था, मैंने भी कहा था कि तीनों के साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मुत्तहदा जो MWM के साथ और ये शिरानी ग्रुप के साथ इल्हाक़ करेंगे। शिरानी के ग्रुप के साथ तो मामला चल रहे थे, लेकिन MWM और सुन्नी इत्तेहाद के साथ जो मामला फ़ाइनल नहीं थे। क्योंकि एक जो बज़ाहिर इनको नाकामी हो रही है ना, वो ये भी है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, एक तो ना उन्होंने इलेक्शन लड़ा, ना उन्होंने कोई अपनी फ़हरिस्त जमा करवाई थी मखसूस नशिस्तों के लिए। तो इस वजह से अगर आईनी तशरीह का मामला लेके जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनको वहाँ से अगर शायद हो सके तो रिलीफ मिल जाए। अदरवाइज़ जो कानूनी मामला देखेंगे तो उसमें कानून खामोश है और शायद इनको PTI को मखसूस नशिस्तें ना मिले और रिलीफ ना मिले। तो ये थी अभी तक की डिटेल्स। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मज़ीद हम जितनी अपडेट्स आएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।